देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। मेडिसिन के साथ करें मेडिटेशन। वर्तमान समय में तन से ज्यादा मन की बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। ऐसे में यदि हम मन को मजबूत बनाएं तो हम काफी बीमारियों पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसी लक्ष्य को लेकर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मेडिकल प्रभाग द्वारा 3 दिवसीय माइंड बॉडी मेडिसिन पर चिकित्सा विदों के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें देश भर से चिकित्सक शामिल हुए। इस सम्मेलन में अमेरिका के सुप्रसिद्ध न्यूरोमेटाबॉलिक फिजिशियन रे भट्ट ने कहा कि पश्चिमी देशों में अब कई विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों ने यह रिसर्च की है कि नेचर के साथ रहने से मनुष्य की काफ़ी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। यदि हम अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं तो कई बीमारियां हमसे दूर भाग जाती हैं। माइंड बॉडी मेडिसिन कुछ और चीज़ नहीं है, पावर हाउस है राजयोगा, मिस्टीरियस पावर हाउस है। समझो उसको, आप खुद पावर हाउस बनो। दवाई देने के पहले अपनी शक्ति को जमा कर यूज करो अपने ऊपर और मरीज के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर। प्रकृति को कब्जे में लाओ। सम्मेलन का उद्घाटन दीप जलाकर किया गया। उद्घाटन वक्तव्य देते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी ने कहा कि तन और मन को परमात्मा को अर्पण करने से जीवन में अज्ञान अंधकार मिट जाता है और परमात्मा की शक्ति बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती है। इस अवसर पर मेडिकल प्रभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मेहता ने कहा कि मेंटल हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए राजयोग ध्यान को जीवन में अपनाया जाए तो हम काफी मजबूत हो सकते हैं। आगे ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, ग्लोबल हॉस्पिटल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, मेडिकल प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल तथा यूके से संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके मोहिनी, लंदन से बीके जयंती समेत कई लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए जीवन में इसे उतारने की अपील की। अगर हम अपनी इस मन की फैकल्टी को कंट्रोल में ला सकें, इसको क्लीन कर सकें, इसको सुधार सकें, तो वास्तव में किसी प्रकार की हमें अन्य मेडिसिन की आवश्यकता ही नहीं। आपको यहाँ आप सिंगल डॉक्टर के रूप से आए, यहाँ से जब जाओगे तो डबल डॉक्टर बन के जाओगे। तन के तो आप डॉक्टर हैं, मन के भी डॉक्टर बन के जाओगे। मन को कैसे खुश करना, खुश रखना, कैसे आनंद सब में बांटना, ये सब आप यहाँ सीखेंगे। यह सम्मेलन 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें राजयोग मेडिटेशन, ध्यान साधना, आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर भी सत्र आयोजित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम मनमोहिनी वन स्थित ग्लोबल ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया है। दवा के साथ करें दुआ। अहमदनगर के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स तथा नर्सेज के लिए 3 दिवसीय राजयोगा मेडिटेशन शिविर का आयोजन हुआ, जहां ब्रह्मा कुमारीज की ओर से साइबन में मधुबन गीता पाठशाला की संचालिका डॉक्टर सुधा कांकरिया ने मेडिटेशन एज मेडिसिन विषय पर प्रकाश डालते हुए हैप्पी माइंड हैप्पी बॉडी तथा हीलिंग पावर के लिए प्रेजेंटेशन दिया और सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया। तो शरीर के ऊपर आने वाली बीमारी जो है वो आने के पहले ही हम रोक सकते हैं। यानी प्रिवेंटिव मेडिसिन का काम मेडिटेशन करता है। प्रिवेंटिव मेडिसिन का काम, यानी कोई भी बीमारी न आए, इसीलिए मेडिटेशन वर्क करता है। यह आयोजन सिविल हॉस्पिटल तथा ब्रह्मा कुमारीज द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, जहां जिला सर्जन डॉक्टर दर्शना धोंडे, आरएमओ बाह्य संपर्क डॉक्टर सोनाली बांगर, प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर नीलेश गायकवाड़, मैट्रन छाया जाधव, नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य शरद खटके विशेष रूप से मौजूद थे। मेडिटेशन, माइंड हीलिंग और इससे जो हमारे मन के ऊपर फायदे हो रहे हैं तो उसके बारे में, और मेडिटेशन हम मेडिसिन कैसे यूज कर सकते हैं उस बारे में हमको मार्गदर्शन करने वाली है। ब्रह्मा कुमारीज फरीदाबाद एवं ऑल इंडिया फोरम ऑफ MSME द्वारा व्यापार एवं उद्योग प्रभाग का कार्यक्रम NIT सेवा केंद्र पर रखा गया। इस अवसर पर AIFOM के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर कपूर एवं महासचिव अनिल कुमार चौधरी ने फरीदाबाद जिला इकाई की स्थापना का उद्देश्य बताया। वहीं ब्रह्मा कुमारीज के व्यापार एवं उद्योग प्रभाग ने अपनी भागीदारी निभाई। कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके पूनम ने उद्यमियों को मूल्यों पर आधारित सत्यवादी पद्धति पर चलते हुए व्यवसाय में कामयाबी प्राप्त करने के गुर सिखाए। साथ ही संस्था के व्यापार एवं उद्योग प्रभाग द्वारा की जा रही सेवाओं की भी जानकारी दी।
वहीं MSME मंत्रालय से हाल ही में सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी के गोयल एवं वरिष्ठ उद्योगपति अशोक कुमार नेहरा ने MSME की सदस्यता लेने की घोषणा की। इस दौरान मौजूद सभी वरिष्ठ सदस्यों को सेवा केंद्र प्रभारी BK उषा ने ईश्वरीय सौगात भेंट की। कोरबा के शारदा विहार में श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान यज्ञ का 7 दिवसीय आयोजन किया गया। सिंधु समाज के सांस्कृतिक प्रभारी रवि ललवानी, ट्रेडिंग ऑफ इंडस्ट्री ग्रुप के इंजीनियर जयप्रकाश सिंह और ब्रह्मा कुमारीज द्वारा संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन रहा, जिसमें कथावाचिका BK लीना ने बताया कि गीता ज्ञान किसी धर्म विशेष के लिए नहीं वरन मानव कल्याण के लिए है। जब हम भगवान से अपना संबंध जोड़ते हैं और जब हमें ज्ञान आ जाता है कि जैसे आज कलश में दीपक जल रही है, ऐसे ही हमारी आत्मा की ज्योति हमें हमेशा जगा के रखना है। इस दौरान सभी श्रद्धालुओं द्वारा शहर में कलश यात्रा निकाल स्थानीय लोगों को भी इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं भागवत कथा में प्रमुख रूप से महिला सिंधी समाज की अध्यक्षा सुहानी ललवानी, अदा फैशन की संचालिका रोशनी सिंह समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम का लाभ लिया। अंत में आयोजकों ने अपने अनुभव भी साझा किए। सभी का दिल से बहुत आभार है और चाहूँगा कि ये कार्य बहुत अच्छे से सफल हो जाए और सद्बुद्धि मिले और लोगों के अंदर मनुष्य के प्रति और प्यार बढ़ता रहे। पर्यावरण दिवस पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कल्पतरु अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत 75 दिवसीय वृक्षारोपण अभियान में 75 लाख पौधारोपण की संकल्पना को साकार करने के लिए देश भर में हजारों कार्यक्रम आयोजित कर अनेक स्थानों पर पौधे लगाए जा रहे हैं। बात करें यूपी की तो लखनऊ के गोमती नगर में प्रोजेक्ट कल्पतरु की लॉन्चिंग पर आए यूपी के मुख्य सचिव रजनीश दुबे, इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के जस्टिस माथुर, संभाष ADG कविता मिश्रा, एडिशनल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सुनील दुबे ने देश को सुंदरता और संपन्नता से हरा भरा बनाने के लिए सभी से प्रकृति के प्रति जिम्मेवार बनने का आह्वान किया। आज मैं बाबा को स्मरण करते हुए और इस कार्यक्रम के लिए संपूर्ण परिवार को, सभी आए हुए भाई बहनों को साधुवाद देते हुए मुझे यकीन है कि आगे आने वाले 1 माह में 2 माह में हम लोग कुछ साकार सार्थक चीज़ ये जो कार्यक्रम कल्पतरु है करके दिखाएंगे। और जब दीदी अपना ऑन करेंगी, बटन दबाएंगी वेबसाइट का, तो हम लोगों के नाम से भी कुछ ठोस कारगुजारी उस पर नज़र आएगी। हम लोग जैसे बहुत जगह जाते हैं, ट्री प्लांटेशन ड्राइव होती हैं, तो उस पौधा लगाने के बाद हम लोग का उससे कनेक्शन समाप्त हो जाता है। फिर जिस संस्था है जहाँ जाते हैं शायद वो लोग देखते होंगे, बट ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जहाँ आप लोग को जो पौधा लगाते हैं आपका उससे कनेक्शन रहेगा, सदैव रहेगा, उसको देखभाल करना आपका एक दायित्व रहेगा और होना भी चाहिए। ये विचार, ये प्रण जो ब्रह्मा कुमारी ने लिया है ये बहुत सराहनीय है। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी BK राधा ने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए सभी से शपथ कराई। इसी कड़ी में अवधपुरी में राजकोट के महाराजा माधानता सिंह ठाकुर बतौर मुख्य रूप से पहुंचे और लोगों से ज्यादा पौधे लगाने का आह्वान किया। साथ ही संस्था के प्रयासों को भी सराहा। सेवा केंद्र प्रभारी BK रेखा ने भी पौधे लगाने के साथ उन्हें प्यार करने तथा उनकी संभाल करने की प्रेरणा दी। आ खाली वृक्ष वावनु नहीं, पण एनी साथे आपणे वृक्षનું ભરણ પોષણ પણ કરવાનું છે। સાથે સાથે આપણી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે જે લોકો આ વૃક્ષ વાવશે, એપને ડાઉનલોડ કરશે, એમની અંદર 75 દિવસ સુધી એમને કોઈ ન કોઈ પ્રકારનું આત્મિક ઉન્નતિ માટે આધ્યાત્મિક લેવલે એ વ્યક્તિ ઊંચાઈ સુધી પહોંચી શકે। धमतरी में संस्था के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के अंतर्गत कार्यक्रम हुआ, जहां प्रकृति की वेशभूषा में नन्ही बालिकाओं ने प्रकृति के सम्मान में बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। चुके
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आई विधायक रंजना साहू, कलेक्टर PS अल्मा तथा स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी BK सरिता से मधुबन न्यूज के सहयोगी BK प्रशांत ने इस आयोजन को लेकर उनकी राय जानी। धमतरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय रंजना साहू जी से बात करेंगे। उन्होंने भी आज कल्पतरु प्रोजेक्ट के शुभारंभ में हिस्सा लिया। सबसे पहले तो मैं हमारे ईश्वरी संस्थान को बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनको बधाई देती हूँ कि बहुत बड़ा यह प्रोजेक्ट है और इस पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने का जो बड़ा दायित्व उन्होंने उठाया है, क्योंकि हर किसी के व्यक्ति की बस की बात नहीं है। क्योंकि वर्तमान समय को आपने देखा है कि अभी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, ऑक्सीजन के लिए हमने कितनी दौड़ धूप की है, वेंटिलेटर के लिए। ऐसे इस कोरोना जैसी विपरीत परिस्थिति ने हमें जीवन को नए तरीके से जीना सिखाया है। घाटकोपर में प्रोजेक्ट की ग्रैंड लॉन्चिंग पर टाउन प्लानर एवं एमिनेंट आर्किटेक्ट मनोज दाइसरिया, सब जोन प्रभारी BK नलिनी, मुख्यालय के तपोवन से आए BK लल्लन समेत मौजूद सभी वरिष्ठ सदस्यों ने पौधों की तरह दाता बनने के लिए प्रेरित किया। ब्रह्मा कुमारी संस्था ने आज जो कल्पतरु का महोत्सव जारी किया है, 40 लाख झाड़ लगाने वाले हैं। बहुत ही अच्छा प्रावधान है और मैं आप सबको निवेदन करना चाहूँगा कि ये अच्छे से अच्छे उपयोग करें इसका, और आगे हम कैसे इसको प्लांटेशन कर सके, हमारी धरती माँ को कैसे इम्प्रूवमेंट कर सके, वो हमें ध्यान रखना चाहिए। कि आप सब संकल्प करें, दृढ़ संकल्प, सिर्फ संकल्प नहीं, संकल्प में दृढ़ता के साथ कि हम सभी को लगाना तो हर एक को है 5 पौधे, लेकिन पहले एक। सभी दृढ़ संकल्प करते हैं तो हाथ उठाइए, और ये भी दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे उसको प्रतिदिन देखना है। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड द्वारा वृंदावन पार्क में वृक्षारोपण अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह समिति के जोधपुर संयोजक योग शिक्षक गजेंद्र सिंह ने सभी को प्राणायाम कराया। वहीं सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका BK मीनू ने म्यूजिकल एक्सरसाइज करवाई और कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी दी। पौधारोपण के साथ साथ अपने मानव मन में मूल्यों का रोपण भी हम करें, ये सुंदर शिक्षा दी गई। साथ साथ 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों का भी आगाज किया गया, शुरुआत की गई, और ये 21 दिन तक चलने वाले योग शिविरों का आयोजन अलग अलग स्थानों पर ब्रह्मा कुमारी द्वारा किया जाएगा। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी BK शील ने सभी को पौधे वितरित किए। इस मौके पर वृंदावन पार्क के व्यवस्थापक अशोक व्यास भी मौजूद थे। महमूरगंज स्थित ब्रह्मा कुमारीज की डिवाइन संस्कार शाला के बच्चों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए नगर में विशेष साइकिल रैली निकाली गई, जहां बच्चों ने ओम शांति के नारों के साथ स्थानीय लोगों को पेड़ लगाने का संदेश दिया। इस रैली के माध्यम से आम जन तक ईश्वरीय संदेश भी पहुंचा। इस आयोजन में BK यश, BK चारू, BK निधि तथा BK अंकिता समेत कई सदस्य शामिल रहे। नीलबढ़ में सुख शांति भवन में आयोजित कार्यक्रम में आए अतिथियों ने संस्था से प्रेरित होकर कई संकल्प लिए और प्रभारी BK नीता का आभार अपने शब्दों में व्यक्त किया। मैं नीता दीदी की प्रेरणा से मैं बहुत धन हो गया, और मैं भी प्रण करता हूँ कि हम अभी हाल ही में 11 एकड़ जमीन 1.5 से 2,000 पेड़ लगाने का संकल्प करता हूँ। पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यहाँ पर संकल्प लेती हूँ 1000 पौधे अवश्य लगाऊंगी। जैसा कि इस भवन का नाम है सुख शांति, रियली मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे इतनी शांति अनुभव हुई, और यहाँ की सभी दीदी बहनें, उन लोगों से जो इतना प्यार मिला, मैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो ये प्रकृति और शांति को मिलाकर के जो कार्यक्रम आप कर रहे हो, वाकई में बहुत प्रशंसनीय है। नीमच में ज्ञान सागर परिसर में पौधारोपण के साथ ही मनोविकारों पर जीत व प्रकृति की रक्षा के लक्ष्य को लेकर सामूहिक योग तपस्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सब जोन प्रभारी BK सविता, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक BK सुरेंद्र तथा सैकड़ों BK सदस्यों ने राजयोग मेडिटेशन का गहन अभ्यास कर प्रकृति को शक्तिशाली प्रकंपन दिए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।